अब बात करते हैं अपन जो फंजाई किंगडम है उसकी। दीज आर यूनिक किंगडम ऑफ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज, कि ये क्या है, एक ऐसा किंगडम है, एक अलग ही यूनिक टाइप का किंगडम है जो क्या है कि सिर्फ हेटेरोटॉपिक ऑर्गेनिज्म का होता है। ये क्या है, डाइवर्सिटी ऑफ मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये क्या है कि जो मॉर्फोलॉजी है इसके उसके अंदर खूब डाइवर्सिटी शो करता है, साथ में जो हैबिटेट है उसकी भी। अगर इनको ग्रो करने की बात करें कि इनको जो फंजाई है वो ग्रो कौन से रीजन में करेगी, तो वो वार्म और जो ह्यूमिड एरिया होगा उसमें क्या है कि प्रिपेयर करेगी ग्रो करने के लिए। फंजाई है वो क्या है, एक तरह से कॉस्मोपोलिटन ऑर्गेनिज्म है। जो कॉस्मोपोलिटन की बात करें तो इसका मतलब होता है कि जो हर जगह क्या है सर्वाइव कर सके, जैसे एयर है, वाटर है, सोयल और ऑन द प्लांट और एनिमल। तो ये क्या है कि उनको बोलते हैं कॉस्मोपोलिटन, जो हर कंडीशन में क्या है कि रह सकता है। अब बात करते हैं अपन एग्जाम्पल की, तो कि कौन से क्या बनता है, तो जो ईस्ट है ये इससे क्या है कि अपन ब्रेड बनाते हैं और बियर बनाते हैं। तो ब्रेड और बियर बनाने में अपन को क्या है ईस्ट काम आता है, जो क्या है कि एक यूनिसेल्युलर फंजाई है। फिर सेकेंड है पुकिनिया, पुसिनिया, जो क्या है कि बीट के अंदर क्या है कि रेस्ट की जो डिजीज है उसको कोज करता है। और एक है पेनिसिलियम, जो क्या है कि एंटीबायोटिक बनाने में काम आता है। अब बात करते हैं सेप्स की। तो जो यूनिसेल्युलर है वो तो क्या है कि ईस्ट है, जैसे एक सेल होगी उसके अंदर, और मल्टी सेल्युलर होगी उसमें क्या है कि एक फिलामेंट की जैसी क्या है कि स्ट्रक्चर होगी, जैसे ये फिलामेंटस है ये। तो इसको अपन बोलेंगे हाइफी। ये हाइफी क्या करेगी कि दो तरह से प्रेजेंट होगी इसके अंदर। हाइफी क्या है कि एक धागे की जैसे स्ट्रक्चर है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो वो कुछ एक तो क्या है इस प्रकार से होगी, एक पाइप की जैसी होगी, जिसमें क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है ये क्या है कि मल्टीपल न्यूक्लियस होंगे। और एक है वो क्या है कि कुछ इस तरह से होगी, जैसे कि एक दूसरे के अंदर इसमें ब्रांच फॉर्म में होगी, जैसे पेड़ की होती है उसकी जैसे ब्रांच फॉर्म होगी। तो ये इसने और इसके बीच में देख यहाँ के क्या है कि इसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। तो इस न्यूक्लियस को क्या है कि सेपरेट करने के लिए क्या है कि एक सेप्टा प्रेजेंट है, इसको बोलेंगे अपन सेप्टा। ये सेप्टा प्रेजेंट होता है, इसलिए ये क्या है कि इसको बोलते हैं अपन सेप्टेट, क्योंकि ये न्यूक्लियस है वो क्या है कि इसका सेप्टेड है। फिर ये क्या है कि एक तरह से ब्रांच भी है, तो ये हो गया ब्रांच। अब इसकी बात करें तो इधर एक ही ब्रांच है, उसके अंदर क्या है कि ये न्यूक्लियेट मल्टीपल टाइम है, तो मल्टी न्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। इसका जो साइटोप्लाज्म है उसमें क्या है कि न्यूक्लियस है वो क्या है कि मल्टीपल नंबर्स के अंदर है। तो जो मल्टीपल नंबर्स के अंदर न्यूक्लियस होगा तो उसको बोलेंगे सिनोसाइटिक हाइफी। और ये क्या है कि अनब्रांच होती है, और इसमें सेप्टेम है वो क्या है नहीं होती, इसमें इसको बोलते हैं एसेप्टेम। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो फाइकोमाइसिटीज हो गए, और इसकी ब्रांच की अगर बात करें तो इसका एस्कोमाइसिटीज है, बेसिडोमाइसिटीज है, ड्यूटोमाइसिटीज है। ये क्या है कि इसके एग्जाम्पल्स हैं। अगर सेनबोन की बात करें तो सेनबोन क्या है कि या तो काइटिन की बनी होगी या पोलीसेकेराइड की बनी होगी, इन दो की बनी होगी। अगर न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या है कि न्यूट्रिशन के बेसिस पर तीन तरह की हो सकती है। एक तो क्या है कि सेप्रोफाइट्स हो सकती है, जिस जो क्या है कि डेड सबस्ट्रेट के ऊपर नीव करेगी, और उसमें से क्या है कि ऑर्गेनिक जो मैटर है उसको क्या है कि एब्जॉर्ब करेगी, जो सोलवेंट फॉर्म के अंदर हो सकती उसको। अगर पैरासाइट की बात करें तो प्लांट्स और जो एनिमल है उसके अंदर क्या है कि उसके ऊपर होगी। अगर इसकी बात करें जैसे वाइट स्पॉट ऑन मस्टर्ड, वो क्या है कि इसकी पैरासिटिक जो फंजाई होती है उसकी वजह से होता है। और ये क्या है कि सिम्बाइंड्स के अंदर भी रह सकती है। सिम्बाइंड्स का मतलब होता है कि किसी के एक दूसरे के साथ रहना। जब ये एक दूसरे के साथ रहेगी तो या तो क्या है कि एनगी के साथ रह सकती है, या फिर जो रूट्स है प्लांट्स की उनके साथ रह सकती है। अगर एनगी के साथ होगी तो इसको बोलेंगे अपन नाइकन, और जो प्लांट्स के साथ होगी इसको बोलेंगे माइक्रोरिजा। बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन इन फंजाई की। तो फंजाई है वो क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करेगी। एक तो करेगी फिजन के द्वारा, एक बडिंग के द्वारा, और एक फ्रेगमेंटेशन के द्वारा। अगर फिजन की बात करें तो इसमें क्या है कि ईस्ट का एग्जांपल दे रखे हैं, और बडिंग में भी ईस्ट का एग्जांपल दे रखे हैं, साथ में सेक्रोमाइसिस का जो एग्जांपल दे रखा है। अब फ्रेगमेंटेशन है जो क्या है कि मोस्ट कॉमन होता है इसमें फंजाई के अंदर। अगर एसेक्शन की बात करें, एसेक्शन रिप्रोडक्शन कैसे होगा, तो वो क्या है कि कोनिडिया, जू स्पोर या स्पोरेंजियो स्पोर के द्वारा इसमें एसेक्शन रिप्रोडक्शन होगा। और सेक्शन की बात करें
तो वो क्या है ओ स्पोर, एस्को स्पोर और बेसिडो स्पोर का फॉर्मेशन करने के से क्या है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। अब जैसे बात करें कि ये जो गेमेट है, जो दो प्लांट के जो गेमेट है, ये क्या करेंगे, जब आपस में क्या है कि फ्यूजन करेंगे। तो जैसे इसने ये गेमेट बनाया जो हैप्लॉइड प्लोइडी का है, ये भी दूसरा क्या है कि बॉडी है जो क्या है कि हैप्लॉइड गेमेट बनाया। अब जब ये दोनों क्या है कि गेमेट है ना फ्यूजन हो गया आपस में, या इनका प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होगा, तब उसको बोलेंगे अपन प्लाज्मोगेमी। और ये क्या है कि डाइक्रोन बनाएगा, जिसमें क्या है कि न्यूक्लियस दो होंगे, और इसको बोलेंगे अपन डाइक्रोफेज। अब ये जब दो न्यूक्लियस है, ये क्या है कि आपस के अंदर क्या है कि न्यूक्लियस है मिलकर एक जाइगोट के फॉर्म में बनाएंगे, और जिसमें क्या है कि दोनों न्यूक्लियस आपस में मिल जाएंगे। और जब दोनों आपस में मिलेंगे तो इसको बोलेंगे अपन कैरियोगेमी। कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस, और गेमी का मतलब होता है मिलना। यहाँ पे अगर प्लाज्मोगेमी की बात करें तो प्लाज्मो का मतलब होगा जो साइटोप्लाज्म है या न्यूक्लियस प्लाज्मा है, न्यूक्लियर प्लाज्मा है, वो क्या है कि जो आपस में मिलेंगे तो उनको बोलेंगे अपना प्लाज्मोगेमी। अब जो ये जाइगोट बना कैरियोगेमी के बारे में डिप्लॉइड स्टेक्स रहेगा, ये क्या है कि मियोसिस करेगा, और मियोसिस करने से क्या है कि स्पोर का फॉर्मेशन करेगा, और ये स्पोर क्या है कि वापस क्या है कि एक नए ऑर्गेनिज्म को डेवलपमेंट करेंगे। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्पोर की, कि स्पोर है वो कितने टाइप के होते हैं। तो इनको क्या है कि अलग अलग बेसिस पर क्या है कि अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया है। जैसे अगर बात करें मोटिलिटी के बेसिस के ऊपर, तो जो मोटिलिटी है उसके ऊपर क्या है कि एक तो या तो वो मोटाइन होगा, या फिर क्या है कि नॉन मोटाइन होगा। मोटाइन होगा तो उसको बोलेंगे अपन जू स्पोर, और नॉन मोटाइन होगा तो वो होगा एपेनेनो स्पोर के द्वारा। इसी तरह के सेक्सुअलिटी की बात करें तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कर सकते हैं, एसेक्सुअल भी। सेक्सुअल करेगा तो वो सिर्फ मियोसिस के द्वारा करेगा, और अगर एसेक्सुअल करेगा तो सिर्फ वो क्या है कि माइटोसिस के द्वारा क्या है कि रिप्रोडक्शन करेगा। अगर स्पोर की लोकेशन के बेसिस पे बात करें तो एक तो क्या है कि एंडोजीनस हो सकता है, या फिर क्या है कि एक्सोजीनस हो सकता है। जैसे कि बात करें, ये क्या है कि इसकी एक प्लांट बॉडी है, ये क्या है कि फ्रूटिंग बॉडी है, ये दोनों क्या है कि डिप्लॉइड है। अब क्या है कि ये एक स्पोरोजियम बनाया इसने। अब इस स्पोरोजियम के अंदर क्या है कि ये स्पोर है वो क्या है कि प्रेजेंट है, जबकि यहाँ पे क्या है कि ये स्पोर है वो यहाँ पर ऐसे ओपनली प्रेजेंट होते हैं। और जब ये ओपनली प्रेजेंट है तब इसको बोलेंगे अपन एक्सोगेमी, एक्सोजीनस, इसको बोलेंगे एंडोजीनस। अब बात करते हैं कि इसमें कौन से में सेक्शन होगा और कौन से में एसेक्शन होगा कैसे। तो इसको याद करने के जैसे कि सेक्शन रिप्रोडक्शन होगा वो तो होगा जैसे बेसिडो स्पोर और एस्को स्पोर, है ना। ये दोनों क्या है कि सेक्शन रिप्रोडक्शन करेंगे। और अगर एसेक्शन की बात करें तो एक तो है पीएस और एक है डेक। पीएस का मतलब फाइकोमाइसिट और स्पोरेंजिया। ये जो फाइकोमाइसिटीज है ये क्या है कि स्पोरेंजिया से क्या है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, जिसमें क्या है कि एक तो जू स्पोर हो सकते हैं जो क्या है कि मोटाइन गेमेट होगा, और एक है एपेनेनो स्पोर जो क्या है कि नॉन मोटाइन होगा। और जब दोनों को साथ में बोलेंगे तब बोलेंगे इसको स्पोरेंजियम, स्पोरेंजिया। अब इसकी बात करें डेक की, तो जो ड्यूटोसाइट्स है या ड्यूटोमाइसाइट्स है, ये क्या है, ओ एस के माइसिटीज, ये दोनों क्या है कि कोनिडिया के साथ में क्या है कि सॉरी कोनिडिया जो स्पोर है उसके साथ में क्या है कि उसके द्वारा क्या है कि एसेप्शन रिप्रोडक्शन करेगी। अब बात करते हैं इनके कनासेज की। अगर इनके कनासेज की बात करें तो इसके कनासेज है फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडोमाइसिटीज और ड्यूटोमाइसिटीज, है ना। ये चार इसकी कनासेज है। अब इसमें बात करें माइसिनिन की, तो माइसिनिन है वो क्या है कि एक तो एसेप्टेड होगा, साथ में सिनोसिटिक होगा। अब इसमें क्या है कि जो एग्जांपल दे रखे हैं वो क्या है कि काफी बार पूछा जाता है। तो एक तो है राइजोपस जो क्या है कि ब्रेड मोल्ड के अंदर काम आता है, और एक है एनबिगो जो पैरासाइट है मस्टर्ड की जो ऊपर अभी बात कही थी, तो मस्टर्ड के ऊपर एक पैरासाइट का डिजीज करता है। अब इसको ट्रिक करने की याद है, इसको कैसे याद करें, जो राइजोपस है एनबुगो है और मुकर है उसको, तो इसको अपन ट्रिक से राम के ट्रिक से इससे क्या है कि इसको याद कर सकते हैं। फिर है एस्केमासिटी जिसको क्या है कि नॉर्मली शेक फंजाई भी बोलते हैं और केप्रोफिनस भी बोलते हैं।
कैप्रोफिनस का मतलब होता है ग्रो ऑन डंक, कि जो डंक के ऊपर ग्रो करेगा उसको बोलेंगे अपन कैप्रोफिनस। फिर है बेसिडोमाइसिटीज की बात। बेसिडोमाइसिटीज का जो कॉमनली जो फॉर्म्स है वो है मशरूम है, ब्रैकेट फंजाई है, पप बोन है। पप बोन का मतलब होता है कि जो ऐसी गेंद लाइक स्ट्रक्चर जिसमें क्या है कि हवा बही जाए आसानी से, उसको बोलते हैं पप बोन्स। जैसे लड़कियां हैं वो क्या है कि अपने के जो बालों का क्या है कि पप बनाती है, जिसमें क्या है कि एक हवा भरी हुई होती है उससे, फिर वो क्या है कि उसमें सुंदरता तो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं अपन पप बोन। और मशरूम की अगर बात करें तो मशरूम भी क्या है कि एक तरह से जैसे ऊपर से देखेंगे तो उसको क्या है कि जो ब्रैकेट है उसकी, जो अपन ब्रैकेट बास्केट बोलते हैं उसको, उसके जैसे दिखती है वो। तो बेसिडोमाइसिटीज की जो कॉमन फॉर्म है वो क्या है कि ऐसी है। फिर है डूटोमाइसिटीज। डूटोमाइसिटीज में क्या है कि जो सेक्शन फेज है वो क्या है अभी तक इसमें मिली नहीं है, इसलिए क्या है कि इसको लिखा है सेक्शन फेज इज नॉट नोन, है ना। और ये क्या है कि एक तरह से इम्परफेक्ट फंजाई है, कि इनको ये प्रॉपर परफेक्ट नहीं है। अगर इनके एग्जाम्पल की बात है ट्राइकोडर्मा, अंटरनेरिया और कनेक्टोट्राइकम, ये क्या है कि इनके एग्जाम्पल है। तो इस तरह से ये क्या है कि फंजाई है वो भी अपना क्या है कंप्लीट होता हुआ। अब लास्ट में अपन के पास बचा है वारियस, वारेड, प्राइंस एंड नाइकन। ये छोटे छोटे हैं, तो अभी इनको पढ़ते हैं अभी अपन।